रीमा और सान्या बचपन से ही एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेली थी। दोनों का घर एक ही गली में था, स्कूल भी वही और उनके सपने भी लगभग एक जैसे। मोहल्ले में जब भी कोई उन्हें देखता तो यही कहता, ये दोनों तो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। रीमा का स्वभाव थोड़ा चंचल था। उसे खेल कूद, हंसी मजाक और नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। दूसरी ओर सान्या शांत, गंभीर और पढ़ाई में अव्वल थी। दोनों की आदतें भले अलग थीं, लेकिन जब साथ होती तो ऐसा लगता मानो पूरी दुनिया की खुशियां इन्हीं के पास हैं। सुख के पल। स्कूल के दिनों में दोनों साथ ही पढ़ाई करती। परीक्षा से पहले रात भर जगकर एक दूसरे को समझाती। जब भी कोई कठिन सवाल आता तो सान्या कहती, अरे रीमा, टेंशन मत ले, मैं समझा दूंगी। और रीमा हंसते हुए जवाब देती, ठीक है, लेकिन बदले में कल खाने की टिफिन तुम मेरी पसंद का लाओगी। गर्मियों की छुट्टियों में दोनों पेड़ की छांव में बैठकर आम खाती, कहानियां सुनाती और भविष्य के सपने बुनती। रीमा कहती, मैं बड़ी होकर डांस टीचर बनूंगी। तो सान्या हंसकर कहती, और मैं डॉक्टर बनूंगी, ताकि तू नाच नाच कर बीमार हो तो मैं ही तेरा इलाज करूं। उनकी हंसी, ठिठोली, खेल और मस्ती उनके जीवन के सबसे सुनहरे पल थे। दुख का पहला सामना। समय बीता और दोनों कॉलेज पहुंच गईं। तभी जिंदगी ने पहली बार उनकी दोस्ती की परीक्षा ली। रीमा के पिता का अचानक देहांत हो गया। घर की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई। रीमा टूट चुकी थी। वह अक्सर अकेली बैठकर रोती, लेकिन हर बार सान्या उसके पास आकर कहती, तू अकेली नहीं है रीमा, जो भी होगा हम साथ झेलेंगे। सान्या ने खुद पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। पैसे बचते, वह रीमा की फीस भरने में मदद करती। रीमा को खुद पर शर्म आती, लेकिन सान्या हमेशा यही कहती, दोस्ती का मतलब ही यही है कि सुख दुख दोनों में साथ रहना। आज तू मुश्किल में है तो मैं हूं, कल अगर मैं परेशान हुई तो तू होगी। सान्या की इस मदद से रीमा ने हिम्मत पाई और पढ़ाई जारी रखी। कुछ साल बाद सान्या ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और डॉक्टर बनने के अपने सपने की ओर कदम बढ़ाए। रीमा ने भी अपनी मेहनत से डांस अकादमी खोल ली। जब उसकी पहली कमाई हुई तो उसने सबसे पहले जाकर सान्या के लिए एक स्टेथोस्कोप खरीदा। दोनों रो पड़ी। यह उनकी मेहनत और दोस्ती की जीत थी। दूसरी मुश्किल, लेकिन जिंदगी फिर से उनकी ताकत आजमाने आई। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान सान्या गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसे लंबे इलाज की जरूरत थी और वह कमजोर होती जा रही थी। इस बार रीमा ने अपने डांस क्लास से जो भी कमाई होती वही सान्या के इलाज पर खर्च की। रीमा हर दिन अस्पताल में उसके साथ रहती, उसे कहानियां सुनाती, हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सान्या ने थके हुए स्वर में कहा, रीमा, अगर मैं ठीक न हो पाई तो। रीमा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसी बातें मत कर, हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं कि तू मुझे छोड़ दे। तू ठीक होगी, क्योंकि मेरी प्रार्थनाओं में सिर्फ तेरी सलामती है। धीरे धीरे इलाज और रीमा के अटूट साथ से सान्या ने फिर से जिंदगी की राह पकड़ ली। दोनों अपने अपने सपनों को पूरा कर चुकी थीं। सान्या एक सफल डॉक्टर बन गई और रीमा की डांस अकादमी पूरे शहर में मशहूर हो गई। लेकिन सबसे बड़ी खुशी उन्हें अपने कामयाब करियर से नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाने से मिली। लोग अक्सर उनसे पूछते, तुम दोनों ने कैसे इतनी मुश्किलें झेल लीं? दोनों मुस्कुराकर कहती, क्योंकि हमारी दोस्ती ने हमें सिखाया है कि असली रिश्ता वही है जो सुख दुख दोनों में मजबूती से खड़ा रहे। सालों बीत चुके थे। रीमा और सान्या अब सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। दोनों की जिंदगी अब स्थिर थी। सान्या अपने अस्पताल में दिन रात मरीजों की सेवा करती और रीमा की डांस अकादमी शहर ही नहीं, आस पास के कस्बों तक मशहूर हो चुकी थी। एक दिन सान्या ने रीमा से कहा, रीमा, मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे सिर्फ हम ही नहीं बल्कि और लोगों का भी भला हो। रीमा ने उत्सुकता से पूछा, मतलब? सान्या मुस्कुराई, मतलब ये कि तेरी डांस अकादमी और मेरा अस्पताल, दोनों का मकसद इंसानों की मदद करना है। क्यों ना हम मिलकर गरीब बच्चों के लिए एक ट्रस्ट बनाएं
जो पढ़ाई, इलाज और कला तीनों में उनकी मदद करे। रीमा की आंखों में चमक आ गई। यह उनके सपनों से भी बड़ा सपना था, समाज की सेवा। ट्रस्ट शुरू हुआ तो काम आसान नहीं था। फंड्स की कमी थी, लोग भरोसा करने से कतराते थे। लेकिन जिस तरह दोनों ने अपनी अपनी मुश्किलें झेली थीं, उसी जज्बे से वे जुटी। रीमा ने मुफ्त डांस क्लास शुरू की, जहां बच्चे आत्मविश्वास और कला सीखते। सान्या ने अपने अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाए। धीरे धीरे लोग उनका काम देखकर जुड़ने लगे। दानदाता आए, वॉलंटियर आए और ट्रस्ट एक बड़े आंदोलन में बदल गया। नई परीक्षा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक बार ट्रस्ट पर झूठे आरोप लगे कि वे पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अखबारों में खबरें छप गईं। सान्या बहुत दुखी हुई। रीमा, लोग हमें गलत समझ रहे हैं। रीमा ने दृढ़ स्वर में कहा, सच छिप नहीं सकता। हमें बस और मेहनत करनी है। हमारे काम खुद हमारे लिए बोलेंगे। और सचमुच कुछ महीनों में ही उनकी ईमानदारी और निस्वार्थ काम ने सबको जवाब दे दिया। आरोप लगाने वाले खुद शर्मिंदा हो गए। जीत और सीख। कुछ सालों बाद उनका ट्रस्ट हजारों बच्चों और परिवारों के जीवन की रोशनी बन चुका था। दोनों ने महसूस किया कि असली सफलता बड़ी इमारतों या शोहरत से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलती है। एक कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया, आपकी दोस्ती ने इतना बड़ा कारनामा कैसे कर दिखाया, दोनों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्ती तब सच्ची होती है जब वो सिर्फ दो लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल दे। कैसे इतनी मुश्किलें झेल लीं? दोनों मुस्कुराकर कहती, क्योंकि हमारी दोस्ती ने हमें सिखाया है कि असली रिश्ता वही है जो सुख दुख दोनों में मजबूती से खड़ा रहे। सालों बीत चुके थे। रीमा और सान्या अब सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। दोनों की जिंदगी अब स्थिर थी। सान्या अपने अस्पताल में दिन रात मरीजों की सेवा करती और रीमा की डांस अकादमी शहर ही नहीं, आस पास के कस्बों तक मशहूर हो चुकी थी। एक दिन सान्या ने रीमा से कहा, रीमा, मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि और लोगों का भी भला हो। रीमा ने उत्सुकता से पूछा, मतलब? सान्या मुस्कुराई, मतलब ये कि तेरी डांस अकादमी और मेरा अस्पताल, दोनों का मकसद इंसानों की मदद करना है। क्यों ना हम मिलकर गरीब बच्चों के लिए एक ट्रस्ट बनाएं जो पढ़ाई, इलाज और कला तीनों में उनकी मदद करे। ट्रस्ट को शुरू हुए 10 साल बीत चुके थे। अब यह सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि कई राज्यों तक फैल चुका था। हर जगह बच्चे पढ़ाई, कला और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे थे। रीमा और सान्या अब किसी नाम या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अपने मिशन के लिए जी रही थीं। रीमा अकादमी में नए नए नृत्य रूप सिखाकर बच्चों को आत्मविश्वास और मंच का हुनर देती, जबकि सान्या लगातार नई चिकित्सा तकनीकों से अपने अस्पताल को गरीबों के लिए सुलभ बनाए रखती। लेकिन समय के साथ उनकी सबसे बड़ी चुनौती अब सतत सस्टेनेबिलिटी बन गई। दानदाताओं का भरोसा था, लेकिन इतना बड़ा संगठन चलाने के लिए केवल दान काफी नहीं था। एक मीटिंग में सान्या बोली, रीमा, हमें लोगों को केवल मदद देना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना होगा। रीमा ने सहमति जताई, सही कह रही है। क्यों न हम बच्चों और महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करें, ताकि वे खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आत्मनिर्भरता की ओर जल्द ही ट्रस्ट ने दर्जीगिरी, कंप्यूटर, संगीत, नृत्य और स्वास्थ्य संबंधी छोटी ट्रेनिंग शुरू की। जहां बच्चे पढ़ाई के साथ हुनर सीखते, वहीं महिलाएं भी छोटे छोटे काम सीखकर कमाने लगीं। धीरे धीरे यह आंदोलन मदद से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। व्यक्तिगत मोड़। इसी दौरान एक विदेशी नियो ने ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का प्रस्ताव दिया। इसका मतलब था कि रीमा और सान्या को अलग अलग देशों में जाकर काम संभालना होगा। सान्या थोड़ी असमंजस में थी। क्या हमें अपनी जड़ों से दूर जाना चाहिए? रीमा ने शांत स्वर में कहा, जड़ें तो यहीं रहेंगी, लेकिन अगर हमारी शाखाएं दुनिया तक फैलेंगी तो कितनों का भला होगा। दोस्ती का यही तो मकसद है, सीमाओं से परे जाकर रोशनी फैलाना। नया सपना। दोनों ने हामी भरी। ट्रस्ट अब न सिर्फ भारत में,
बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी अपनी शाखाएं खोलने लगा। उनकी दोस्ती अब एक वैश्विक मिसाल बन चुकी थी। अंतिम संदेश। कई साल बाद जब एक बच्चा मंच पर आकर बोला, अगर दीदी और डॉक्टर आंटी न होती तो मैं शायद जिंदा भी न होता, तो रीमा और सान्या की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा, हमारी दोस्ती ने जो सफर शुरू किया था वो अब अनगिनत जिंदगियों का सफर बन चुका है। समय का प्रवाह, साल बीतते गए। रीमा और सान्या अब केवल संस्थापक ही नहीं रहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी थी। ट्रस्ट की शाखाएं अब एशिया और अफ्रीका के कई देशों में फैल चुकी। हर जगह बच्चे नृत्य, संगीत, खेल, पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं से नई राह बना रहे थे। किसी के घर में पहली बार रोशनी जली थी, तो कहीं किसी लड़की ने पहली बार मंच पर कदम रखा। नई पीढ़ी की बागडोर। धीरे धीरे समय आया जब ट्रस्ट को नई ऊर्जा और नए नेतृत्व की जरूरत थी। रीमा और सान्या ने तय किया कि अब अगली पीढ़ी को सामने आना चाहिए। रीमा बोली, अगर हमने सब कुछ अपने हाथों में ही रखा तो ट्रस्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें बच्चों में से ही नेताओं को तैयार करना होगा। सान्या मुस्कुराई, सही कह रही है। कल तक जिन्हें हमने सहारा दिया था, आज वही हमारी ताकत बन सकते हैं। पहला युवा सम्मेलन ट्रस्ट ने युवा नेतृत्व सम्मेलन आयोजित किया। वहां सैकड़ों युवा आए। कुछ डॉक्टर बनने की तैयारी में थे, कुछ कलाकार, तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता। उनमें से ही एक लड़की मीरा ने कहा, दीदी, आपने हमें जीना सिखाया है। अब हमारी बारी है कि हम दुनिया को कुछ लौटाएं। रीमा और सान्या की आंखें चमक उठीं। यही तो वे देखना चाहती थीं। व्यक्तिगत सफर उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनके हौसले अब भी जवान थे। कभी कभी वे सोचतीं, क्या यह सब उनकी दोस्ती की वजह से संभव हुआ? जवाब हमेशा हां होता। रीमा ने एक दिन कहा, सान्या, हमारी दोस्ती सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं रही, ये तो अब लाखों रिश्तों की डोर बन चुकी है। सान्या ने सिर हिलाकर जवाब दिया, और यही डोर हमें हमेशा जोड़े रखेगी, चाहे हम कहीं भी हों। विरासत। सालों बाद जब किसी छोटे गांव में एक बच्चा किताब खोलकर पढ़ता या कोई औरत अपनी सिलाई मशीन पर काम करती, तो लोग कहते, यह सब उस ट्रस्ट की वजह से है जो दो सहेलियों ने शुरू किया था। उनकी दोस्ती अब सिर्फ कहानी नहीं रही, बल्कि एक विरासत बन चुकी थी। बदलती दुनिया, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रीमा और सान्या अब मंच पर कम दिखती, लेकिन उनका नाम हर भाषण, हर किताब, हर प्रेरणादायक किस्से में गूंजता था। ट्रस्ट अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था। किसी गांव में बच्चा मोबाइल लाइब्रेरी से पढ़ रहा था, तो किसी शहर में युवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शिक्षा और ट्रेनिंग ले रहे थे। मीरा और उसकी टीम ने ट्रस्ट की बागडोर संभाल ली थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को जोड़कर ट्रस्ट की पहुंच को और व्यापक बना दिया। मीरा कहती, रीमा दीदी और सान्या दीदी ने हमें दिशा दी। अब हम इस दिशा को और दूर तक ले जाएंगे। उसके साथ खड़े युवा डॉक्टर, इंजीनियर, किसान और कलाकार अपने अपने कौशल से दुनिया बदलने का सपना बुन रहे थे। दोस्ती की गूंज। रीमा और सान्या अब अक्सर शांत बैठकर पुराने दिन याद करती। रीमा बोली, क्या तुझे याद है जब हम पहली बार उस छोटे से कमरे में बच्चों को पढ़ाने बैठे थे? सान्या हंसते हुए बोली, हाँ, और बच्चे पढ़ाई से ज्यादा हमारी कहानियों में खोए रहते थे। दोनों हंस पड़ी। वक्त भले बदल गया हो, पर उनकी दोस्ती की गर्माहट वैसी ही थी। अमर विरासत। आज जब कोई बच्चा मंच पर कॉन्फिडेंटली बोलता, कोई युवती अपनी आजादी के सपने पूरे करती, या कोई गांव पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होता, तो लोग कहते, यह सिर्फ एक ट्रस्ट नहीं, यह उम्मीद की लौ है। रीमा और सान्या जानती थीं, उनकी असली जीत यही थी कि उनकी दोस्ती अब एक आंदोलन बन चुकी थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा। और इस तरह उनकी कहानी ने अपना रूप ले लिया। दोस्ती से शुरू हुई यह यात्रा इंसानियत की सबसे बड़ी विरासत बन गई।